गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धिसदन बिहारी बिहारिणी यू की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी यू की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारिणी यू की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारिणी यू की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता जी की, श्री नारद जी महाराज की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से कल तक के प्रसंग में श्रवण किए। भगवान मथुरापुरी पधारे हैं। मथुरापुरी में जाकर के भगवान ने उस धोबी का उद्धार किया। सुदामा नाम के माली पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की और कुब्जा पर कृपा की। और इसके बाद भगवान ने उस कोल्यापीड़ हाथी का वध किया। चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल इन पहलवानों का और कंस सहित उसके 8 भाइयों का वध किया। दोनों भाइयों ने मिलकर के इनका सबका संहार कर दिया। अब आगे का चरित्र श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं। अथ देवौ राम कृष्णौ देवकी वसुदेवयो समीपम जगमतो साक्षात् विष्णुभिः परिवारितौ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृष्णिवंशियों से घिरे हुए कहाँ पहुँचे? बोले अपने माता पिता अर्थात देवकी वसुदेव जी को जहाँ बंदी बना करके रखा था वहाँ पहुँचे हैं। स्वतस्तयोर्बन्धनानि ययुः शिथिलतां नृप तौ वीक्ष्य गरुणं प्राप्तं नागपाशगुणा यथा।
कहते हैं जैसे ही भगवान समीप पहुँचे, इनको समीप देखते ही उनके जो बंधन थे, जो हथकड़ी बेड़ियाँ लगी थी, वो स्वाभाविक ढीले पड़ गए। जैसे गरुण जी को आया हुआ देख करके नागपाश स्वाभाविक ही छूट जाता है, क्योंकि वो नाग जो बंधे रहते हैं वो भागने लगते हैं गरुण जी को देख करके। ऐसे भगवान को देख करके वो बंधन स्वाभाविक रूप से ढीले पड़ने लगे। अब तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने जाकर के देवकी वसुदेव जी को बंधन मुक्त किया, उनको प्रणाम किया। लेकिन अब उनके अंदर ये हो रहा है कि ये तो भगवान हैं। अब भगवान हैं तो भगवान को कैसे हृदय से लगावें, कैसे आशीर्वाद दें। भगवान ने देखा कि ये तो इनके अंदर भगवत भाव जागृत हो गया है, तो तुरंत भगवान ने सद्यस्ततान स्वाम मायाम जगन मोह करीम बलात्, भगवान ने शीघ्र ही मुस्करा करके अपनी माया का विस्तार किया। भगवान की मुस्कान में माया है, तुरंत भगवान की मुस्कान होते ही माया ने उनको ऐसा आबद्ध कर लिया, भगवान की वैष्णवी माया ने, कि वे ऐश्वर्य भाव भूल गए। उन दोनों के अंदर, देवकी वसुदेव के अंदर, इनके प्रति दोनों के पुत्र स्नेह उमड़ पड़ा और दोनों ने हृदय से लगा लिया। इसके बाद जो है काफ़ी आश्वस्त किया उनको। तावा स्वास्य हरि सद्यो वृष्णिभि परिवारिता मातामहं तोग्रसेनम चकार मथुराधिपम। इसके बाद जाकर के भगवान ने उग्रसेन जी को भी बंधन मुक्त किया। उग्रसेन जी को बंधन मुक्त करके उग्रसेन जी को राजपद पर भगवान ने अभिषिक्त करवाया। और कंस के भय से जो यदुवंशी भाग भाग करके दूसरे राज्यों में चले गए थे, छुप करके रह रहे थे, उन सबको बुलाया है सारे परिवार सहित, और वे सब भी आ कर के जो है पुनः मथुरापुरी में निवास करने लगे। इसके बाद भगवान ने नंदराज जी को प्रणाम करके भगवान ने कहा, अब आप चाहें तो मथुरापुरी में निवास करिए अथवा ब्रजमंडल में जाइए। अब नंद बाबा अपनी गैया छोड़ करके, ब्रज छोड़ करके कहाँ वहाँ निवास कर सकते हैं। दोनों भाइयों को हृदय से लगाया है। नंद जी, बृषभानु जी और जो उपनंद आदि सब गए थे, सबको यद्यपि बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था भगवान का विरह, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने सबको समझा बुझा करके, बड़े आतुर हो रहे थे नंद बाबा, तो भगवान ने अपनी कृपा से उनको ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि ज्ञान जहाँ होता है वहाँ फिर मोह नहीं होता। भगवान ने सोचा कि यदि इनको हमारे स्वरूप का दिव्य ज्ञान होगा तो ये जो पुत्र मोह उमड़ रहा है इससे थोड़ा सा निवृत्ति होगी, तभी ये जा पाएंगे मथुरा, नहीं से और नहीं तो न जाने क्या हो जाए, पहुँचते पहुँचते कष्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने इनको ज्ञान प्रदान किया है। यहाँ तो केवल संकेत मात्र है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से विवेचन है इसका। भगवान ने इनको अपनी कृपा से ज्ञान प्रदान किया। नंद बाबा जाने को तो तैयार हो गए, लेकिन कहा कि आपने हमें तो ज्ञान दे दिया, लेकिन यशोदा जी को हम कैसे समझा पाएंगे। तब भगवान ने कहा, यशोदा जी को आप श्री राधा जी के पास भेज दीजिएगा, वो हमारे स्वरूप का ज्ञान प्रदान करेंगी उनको। और फिर वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने कहा है, तो यशोदा जी गई भी हैं श्री राधा जी के पास, और श्री राधा जी ने कहा कि अब हम आपको ज्ञान क्या, हम तो यही कहेंगे कि आप भगवान के नाम का स्मरण करिए। कई नाम वहाँ श्री राधा जी ने स्मरण किए, तो
यशोदा जी ने कहा कि जो है बताइए हमें कोई एक सुगम सा नाम बता दीजिए। तो श्री राधा जी ने कहा तो आप राम राम का उच्चारण किया करिए। हाँ, और वहाँ श्री राधा जी ने एक श्लोक के रूप में श्री राम नाम की महिमा का भी वर्णन किया। कहा नाम्ना सहस्रम दिव्यानाम स्मरणे यत्फलं लभेत तत्फलं लभते नूनम रामोच्चारण मात्रतः। भगवान के 1000 नामों का स्मरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, निश्चय ही उसी फल की प्राप्ति एक राम नाम के लेने से हो जाती है। ये वहीं का श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्री राधा जी का वाक्य है। तो श्री यशोदा जी राम 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 रट करके अपना जीवन निर्वाह करने लगी, नहीं तो जीवन न धारण कर पाती श्री कृष्ण के वियोग में। जैसा भगवान ने कह करके आश्वासन दिया था कि हम लौट करके आ जाएंगे जल्दी, कठिन हो जाता उनके लिए, लेकिन फिर भी जो है जीवन धारण किए रही। भगवान के वियोग को यदि कोई भर सकता है तो भगवान का नाम ही है। यद्यपि ये चरित्र यहाँ नहीं है, यहाँ तो भगवान बाद में आए हैं तो स्वयं ही ज्ञान प्रदान किया है, आगे चरित्र आएगा। वसुदेव जी जब वहाँ से मुक्त हुए तो वसुदेव जी ने पहले ही संकल्प लिया था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो गोदान का संकल्प लिया था। तो वसुदेव जी ने श्री कृष्ण का जब जन्म नक्षत्र उपस्थित हुआ तो उस समय 10 लाख गौओं का दान किया है। 10 लाख गौएं वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके दी हैं। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके यज्ञोपवीतम विधिवत कारयामास धर्मविद, विधिवत दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार भी समय से ही होना चाहिए। आज तो धीरे धीरे प्रथा ही खत्म होती जा रही है। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया तो इनको विद्या अध्ययन के लिए कहाँ भेजा जाए, ऐसा निश्चय करके इन्होंने लोगों ने विचार किया कि विद्या अध्ययन के लिए सबसे उत्तम रहेगा इस समय श्री सांदीपनि जी का आश्रम। तो रामकृष्णौ सर्वविद्याध्ययनं कर्तुमुद्यतौ गुरो सांदीपने पार्श्वं जगमतुर्जनवत्परौ। दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन के लिए उद्यत देख करके श्री महर्षि सांदीपनि जी के यहाँ इनको भेजा है, उज्जैन में। महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम में पधारे हैं दोनों भैया। और वहाँ जा कर के यहाँ दिन कुछ नहीं लिखा है, यहाँ बस केवल लघुकालेन माधवो कृत्वा परो गुरो सेवाम लघुकालेन माधवो, इसी का गोस्वामी जी ने भी अनुवाद किया, अल्पकाल विद्या सब आई। यहाँ भी थोड़े समय में सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। अब वैसे तो विख्यात ही है, 64 दिन में संपूर्ण 64 विद्याएं भगवान ने ग्रहण कर ली। गुरुदेव की खूब सेवा की और संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण कर लिया और समस्त विद्वानों में सिरमौर हो गए, शिरोमणि हो गए। संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण करने के बाद दोनों भाइयों ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरवे दक्षिणाम दातु मुद्यतौ तो कृतांजलि। गुरुदेव, गुरुदक्षिणा के रूप में हमसे कुछ आप जो भी आप कहेंगे वो हम आपके चरणों में उपस्थित करेंगे। श्री सांदीपनि जी ने तो कुछ नहीं कहा, वे तो केवल इतना ही कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। आग्रह करने पर कह दिया ठीक है, अपनी गुरु माता से पूछ लो। तो सांदीपनि जी की पत्नी जो थी, उनकी गुरु माता,
इनकी विद्या पूर्ण हो चुकी है, जाने वाले हैं, ये देख करके उर्दन करने लगी और कहने लगी कि तुम दोनों के आने से मेरा वियोग दूर हो गया था, क्योंकि मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। मेरा पुत्र घूमते घूमते चला गया समुद्र के किनारे किनारे, न जाने कहाँ लौट करके ही नहीं आया। तुम दोनों चले जाओगे तो फिर से मुझे वियोग व्याप्त हो जाएगा। तुम दोनों के रहने से मुझे अपने पुत्र का शोक दूर हो गया था। यदि हो सके तो हमारे पुत्र को ढूंढ ले आइए। भगवान ने कहा ठीक है, हम ढूंढ लाएंगे। उसके बाद दोनों भाई वहाँ से पहुँचे हैं, रथ पर आरूढ़ होकर के समुद्र के किनारे पहुँचे हैं, प्रभास क्षेत्र गुजरात। और वहाँ प्रभास क्षेत्र में जब गए तो समुद्र ने जब भगवान को निकट आते देखा तो समुद्र भय से कंपित हो गया। क्यों? श्री रामावतार का स्मरण था, इसलिए समुद्र भय से कंपित हो गया कि कहीं ऐसा न हो फिर कोई संकट उपस्थित हो जाए हम पर। तो तुरंत भगवान को आते देख करके सद्यः प्रकंपिता सिंधु रत्नोपायनमुत्तमम्, भयभीत होकर के समुद्र बहुत से रत्न एक थाल में भर करके नीत्वा तच्चरणोपान्ते निपतात कृतांजलि, ला करके जो है भगवान के चरणों में रखा और चरणों में त्राहिमाम कह करके साष्टांग पड़ गया समुद्र। भगवान ने समुद्र देव को उठाया और कहा तुम चिंता मत करो, निर्भय हो जाओ, हम तुम्हें कोई ये दंड नहीं देने रहे हैं, लेकिन तुम केवल हमारे गुरुपुत्र को लौटा दो, क्योंकि अपनी प्रचंड लहरों से तुमने मेरे गुरुपुत्र का अपहरण किया है, इसलिए तुम उसे वापस कर दो। समुद्र ने कहा भगवन् देव देवेश नामया बालको हृतः पंच जने नासौ शंखरूपासुरेण वै। हे प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने जो है आपके गुरुपुत्र का अपहरण नहीं किया है, मैंने किसी भी ब्राह्मण बालक का अपहरण नहीं किया है, वैसे भी किसी बालक को मैंने अपने में नहीं समाहित किया है। आपने कहा कि मेरे जल में, तो ये मुझे संदेह है कि मेरे जल में एक असुर रहता है, पंचजन नाम का असुर, जो शंख के रूप में रहता है, वो मेरे उदर में निवास करता है और देवताओं को भी पीड़ा पहुंचाने वाला है। आप उसको जीत लीजिए, हो सकता है कि उसी ने अपने उदर में छुपा लिया हो बालक को, मैंने तो नहीं रखा है, क्योंकि कभी कभी वो मेरे तट पर निकलता है, वो मुझे भी पीड़ा ही पहुंचाता रहता है। मेरे तट पर निकलता है, किसी को घूमता देखता है तो ग्रस लेता है उसको, तो हो सकता है कि उसी ने ग्रस लिया हो, हमें विशेष जानकारी इसके संबंध में नहीं है। भगवान ने कहा तो ठीक है, अब हम तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगे। समुद्र ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान ने अपनी कमर कसी और कमर कस के निपपात महावेगा समुद्रे भीमनादिनी। भगवान बड़ी तेजी से समुद्र में कूदे हैं। जैसे भगवान समुद्र में कूदे हैं, श्री कृष्णस्य निपातेन त्रिलोकी भारधारिणः चकम्पेब्धि भृशं वज्रकूटेनेव विदेहराट्। जैसे इस भगवान समुद्र में कूदे हैं, त्रिलोकी का भार भगवान में भरा हुआ था, समुद्र कंपित होने लगा है, मानो वज्रकूट पर्वत से मथ दिया हो किसी को समुद्र ने, ऐसे कंपायमान होने लगा। भगवान इतनी तेजी से उठे, इसीलिए कूदे, इसीलिए कि जब इतनी तेजी से कूदेंगे तो वो पंचजन दैत्य अपने आप अपना तिरस्कार समझ करके लड़ने आएगा। अपनी ओर से हमें उसे चुनौती
नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी ओर से किसी पर आक्रमण करना अकारण ये एक दोष ही माना जाता है। बिना वैरेण रौद्रता ये एक दोष है। तो भगवान ने जब इतनी वेग से समुद्र में छलांग मारी तो पूरा समुद्र का जल कंपायमान हो गया, उथल पुथल हो गया, और उसी में वो भी रहता था। जब वो भी रहता था तो उसने देखा कि इस प्रकार से यहाँ कूदने वाला कौन है, तो इस प्रकार कूदते देख करके वो कुपित हो ही गया। भगवान की इच्छा ही यही थी, और कुपित हो करके उसने जो है युद्ध के लिए तैयार होकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने वो आ गया, अपना शूल उठा लिया और तुरंत जो है हस्ते गृहीत्वा तच्छूलम तेनैवाभिजघान तम तद्घातेन प्रपतितो मूर्छितो वारिमंडले। उसने अपना शूल उठाया और सीधा भगवान के ऊपर चला दिया, लेकिन भगवान ने उस शूल को आते देखा तो अपने हाथ से उस शूल को पकड़ लिया, और पकड़ करके उसी के शूल से उसी पर आघात किया भगवान ने। वो मूर्छित होकर के समुद्र में गिर पड़ा। इसके बाद जो है उस पंचजन ने फिर से उठ करके भगवान के मस्तक पर आकर के स्वयं अपने शरीर से ही, क्योंकि शंख का शरीर कठोर होता है, वो शंख के रूप में तो रहता ही था, तो अपने शरीर को ही ला करके भगवान के मस्तक पर टकराया, माने अपने से ही ठोकर मारी उसने भगवान के मस्तक पर, जैसे किसी सर्प ने गरुड़ के पर प्रहार किया हो। भगवान कुपित हुए और कुपित होकर के भगवान ने उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। क्रुद्धो मूर्धनि वेगेन मुष्टिना तम तताड़। भगवान ने एक मुक्का मारा, जैसे ही भगवान का मुक्का पड़ा उसका प्राणांत हो गया, उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान में विलीन हो गई। और भगवान ने उसको मार करके उसका जो शरीर था, शंख पंचजन के देह से जो प्राप्त शंख, उसको भगवान ने ले लिया, उसी का नाम हुआ पांचजन्य। भगवान निकल करके बाहर आए और बलराम जी से मिले, बोले तो मिला नहीं, अब हमें यहाँ तो नहीं मिला, अब चल करके दूसरी जगह ढूंढना चाहिए। भगवान रथ पर बैठे और श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई वहाँ से सीधा यमपुरी की ओर प्रस्थान किए। पांचजन्य ध्वनि निर्लोकम प्रचंडो मेघ घोषवत् पूरयामास तम श्रुत्वा च कंपे ससभो यमः। भगवान ने जाकर के वहाँ यमलोक के बाहर अपने पांचजन्य शंख को बजाया। जैसे ही भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, वैसे ही यमराज उनकी के सारे सभासद, सारी सभा सब कांपने लगी थर-थर भगवान के उस शब्द को सुन करके। पूरी यमपुरी कंपायमान हो गई। और इतना ही नहीं, चतुरसी तिलक्षेषु नरकेषु निपातिता यैर्यै श्रुतो ध्वनिस्ते ते जगमुर्मोक्षम तु पापिना। वो ध्वनि उन नरक निवासियों के जिन जिन के कान में पहुँची, वे सब जो है पाप से मुक्त होकर के वो सब मुक्त हो गए। यमराज ने कहा, ये क्या हो रहा है भाई, ये सब मुक्त हो करके कैसे यातना से चले जा रहे हैं, ये तो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। यमराज समझ गए कि ये भगवान का ही प्रभाव है, और ये शंख भी उन्हीं का है, बज रहा है। यमराज भगवान के तेज से पराभूत होकर के हाथ जोड़े हुए दौड़े आए और पपात चरणों पांते धर्षितासन कृतांजलि, चरणों में गिर पड़े यमराज। प्रभो, बड़ी कृपा की आपने हमें दर्शन दिया। हे हरे हे कृपा सिंधो राम राम महाबल
असंख्य ब्रह्मांडपति परिपूर्ण तमो युवाम। हे हरे, हे कृपा सिंधु, हे बलराम जी, आप तो असंख्य ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं, साक्षात पूर्णतम परमेश्वर हैं, समस्त लोकों के अधीश्वर। हे नाथ, सबके ऊपर आप विराजमान हैं। आप हमें तो आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें, हम तो आपके दास ही हैं। भगवान ने कहा कि गुरुपुत्रम लोकपाल आनयस्व महामते, राज्यम कुरु यथा न्यायम मदुक्तम मानयन क्वचित। भगवान ने कहा आप भयभीत न हो, आप जा कर के हमारे गुरुपुत्र को केवल वापस लेते आइए और न्यायपूर्वक जैसे आप राज्य करते हैं अपना राज्य करिए, यहाँ की व्यवस्था देखिए, हमें और कोई समस्या नहीं है। हम तो केवल अपने गुरुपुत्र को लेने के लिए आए हैं। यमराज ने जाकर के अंदर से तदैव तेनोपानीतम गुरुपुत्रम हरि स्वयं ला करके गुरुपुत्र को भगवान को सौंप दिया और फिर जो है भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान वहाँ से विदा लेकर के गुरुपुत्र को लेकर के वापस चले आए, रथ पर बैठ करके ला करके गुरुदेव को और गुरुमाता को गुरुपुत्र सौंप दिया। कहा ये आपका पुत्र है, आप इसे स्वीकार करिए। इस प्रकार से जो है भगवान ने मरे हुए गुरुपुत्र को पुनः जीवित करके ला करके, जिसका शरीर भी समाप्त हो चुका था, पुनः जीवन प्रदान करके भगवान ने वापस कर दिया। इसके बाद भगवान वहाँ से विदा हो करके मथुरापुरी आए हैं। मथुरापुरी में आकर भगवान को पांडवों का बड़ा स्मरण हो रहा था, क्योंकि पांडवों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो भगवान ने अक्रूर जी ने भगवान से आग्रह भी किया था भवन में अपने आने के लिए। तो भगवान अक्रूर जी के घर गए हैं। अक्रूरः सहसोत्थाय परिरभ्य मुदान्विता उपचारय षोडशभिः पूजयित्वा ततो नृप। अक्रूर जी ने विधिवत जो है भगवान का पूजन किया है, षोडशोपचार विधि से हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की। अक्रूर जी ने कहा प्रभु, हमने जो जो आप के लिए सोचा था वो सब आपने कृपा करके पूर्ण कर दिया, आप दोनों भाइयों ने। हे नाथ, हमारा जीवन आपने धन्य कर दिया, हम बारंबार आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने कहा त्वमार्य वृद्धो धृतिमान हम तो पुरा शिशु संतो न स्वात्मन श्लाघ्यम कुर्वन्ति महामते। भगवान ने कहा आप हमारे बड़े हैं, बूढ़े हैं, गुरुजन हैं, सब प्रकार से धैर्यवान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, हम तो आपके सामने बालक ही हैं। आप हमारे सामने इस प्रकार हमारी प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संत लोग कभी भी अपनी बड़ाई अपने से नहीं करते, वो दूसरों का ही सदा मान रखते हैं। अक्रूर जी ने कहा कि आपकी इच्छा थी, हमने पूर्ण कर दी, अब एक इच्छा आप हमारी भी पूर्ण कर दीजिए। बोले आज्ञा करिए प्रभु। बोले तो आप चले जाइए हस्तिनापुर और हस्तिनापुर जाकर के पांडवों का कुशल समाचार भी प्राप्त कर लीजिए और उसके अतिरिक्त जो है सबसे मिलजुल करके वहाँ वापस आइए। समझा भी दीजिएगा अवसर देख करके धृतराष्ट्र को कि पांडवों के प्रति इतना अत्याचार न करें। अक्रूर जी ने जो आज्ञा कह करके स्वीकार किया और वहाँ से हस्तिनापुर में जाकर के पांडवों से मिले हैं। समझाया भी है धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अक्रूर जी ने आकर के भगवान से सारी बात बता दी कि प्रभु आप दोनों के अतिरिक्त कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो पूर्ण रूप से पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हैं, बाहर से स्वयं तो अंधे है ही हैं, वे पुत्र मोह में भी इतने अंधे हैं कि उनको कुछ भी समझाना वो व्यर्थ ही है।
यहाँ भगवान श्री नारद जी कह रहे हैं, इति श्रुत्वा क्रूर मुख्या श्री कृष्णो भगवान हरिः अर्धम राज्यम पांडवेभ्यः कौरवाणाम बलात् ददौ। भगवान के बल से धर्षित होकर के, अर्थात भगवान के प्रभाव से धर्षित होकर के धृतराष्ट्र ने आखिर में पांडवों को आधा राज्य प्रदान किया था। महाभारत के अनुसार तो युवराज घोषित किया था, लेकिन उसके बाद फिर लाक्षा भवन वाला कांड हुआ। और उसके बाद भगवान ने विचार किया कि कुब्जा ने भी प्रार्थना की है, तो कुब्जा के पास भगवान गए। दृष्ट्वा राक्षी हरिम प्राप्तम कुब्जा रूपवती त्वरम भक्त्या समर्हयामास पाद्याद्यै प्राणवल्लभम। भगवान श्री हरि को आया हुआ देख करके स्वरूपवती कुब्जा ने बड़े भक्तिभाव से उठ करके भगवान का पूजन किया है। भगवान कुब्जा के यहाँ गए तो अकेले नहीं गए, उद्धव जी को भी साथ में लेके गए। विधिवत पूजन किया है और पूजन करके जो है बड़ा स्वागत सत्कार की व्यवस्था की थी। भगवान का खूब विधिवत स्वागत सत्कार किया और उसके बाद भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति हेतु तत्र स्थित्वा हरिर्देवो दिनान्यष्टौ विदेहराट। 8 दिन भगवान उसके यहाँ निवास किए और 9वें दिन भगवान अपने वापस भवन में आ गए। इस प्रकार से कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। यद्यपि कुब्जा को तो श्री सुखदेव जी ने दुर्भगा कहा है, यहाँ तो नहीं कुछ लिखा है। श्री सुखदेव जी ने दुर्भगेदम याच, तो दुर्भगा कहा। क्यों दुर्भगा? इसलिए कहा क्योंकि उसने जो है परमार्थ की इच्छा कुछ नहीं बल्कि लौकिक सुख की ही इच्छा भगवान के सामने व्यक्त की थी। इसलिए श्री सुखदेव जी ने उसको दुर्भगा कहा कि भगवान को प्राप्त करके भी केवल लौकिक सुख की इच्छा करना दुर्भाग्य ही तो है। अब इसके बाद इतना चरित्र सुनने के बाद श्री राजा बहुलास्व ने प्रश्न किया है, हे प्रभो, श्री कृष्ण चरितम पुण्यम मया तव मुखाश्रुतम पुनः श्रोतुम मनस्याद्य त्रिसितो आजलम गता। हे प्रभु, आपके मुख से मैंने श्री कृष्ण का यह परम पावन चरित्र सुना। अब और भी सुनने की इच्छा हो रही है और प्यास बढ़ती जा रही है, लेकिन थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा ये है कि आपने जो है जो इन दैत्यों का चरित्र सुनाया, पूर्व में जो वृंदावन में दैत्यों का वध किया था उनका पूर्व चरित्र तो हमने सुन लिया था पूर्व जन्म का, लेकिन यहाँ जिन जिन का भगवान ने उद्धार किया कृपा करके उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत तो सुनाइए, क्योंकि वो हमें जानने की इच्छा है कि आखिर कोयम तुरजिकः पूर्वम, ये पूर्व जन्म में ये धोबी कौन था जो भगवान में विलीन हो गया, जिसकी ज्योति भगवान में विलीन हुई। और तो सुन करके नारद जी कहते हैं, त्रेता युगे त्वयोध्यायां राम राज्ये विदेहराट चाराणाम शृण्वताम कश्चित् रजको यवदत् प्रियाम। कहते हैं नारद जी कि हे विदेहराज जनक जी, त्रेता युग की बात है जब श्री राम जी अयोध्या में राज्य करते थे, तो उनके राज्यकाल में कुछ श्री राम जी के विशेष गुप्तचर थे जो घूम घूम करके प्रजा का मनोभाव लिया करते थे। एक दिन जो है उन्हीं में एक गुप्तचर ने सुना जो एक धोबी था अपनी पत्नी को फटकार रहा था, अपनी पत्नी से कह रहा था, नाहम बिभर्मि त्वाम दुष्टाम सुतीम परवेश्मगाम स्त्रीलोभी बिभ्रिया सीताम
रामो नाहं भजे पुनः। अपनी पत्नी से वो कह रहा था, अरे दुष्टे, तू उल्टा है, तू पराए घर में रह कर के आई है, इसलिए मैं तुझे स्वीकार नहीं करूँगा। मैं कोई स्त्री लोभी नहीं हूँ, मैं श्री राम नहीं हूँ कि मैं तुझे फिर से अपने घर में रख लूँगा सीता की तरह। मैं तुझे अब अपने घर में नहीं रखूँगा। राम ने सीता को रख लिया, लेकिन मैं तुझे रखने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से बात कही उसने। उस गुप्तचर ने सुना, बड़ा दुखी हुआ। श्री राम जी ने उससे पूछा और कहा कि तुम निश्चल होकर के सत्य सत्य बताना। तब उस गुप्तचर ने सारी बात बताई। तब स्वयं श्री राम जी ने भी घूम घूम करके वेश बदल करके देखा तो लोगों में यह अपवाद सुनाई पड़ रहा था सीता जी के संबंध में। तो भगवान ने ना चाहते हुए भी माने, ना दोष होते हुए भी सीता जी का उस समय त्याग किया है, सीता जी को वन में भेजा है। यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि जो है श्री राम जी दयालो, कुवाक्य दोष शांत्यर्थम तम जघान हरि स्वयं तदा प्रदौ मोक्षम तस्मै श्री करुणानिधि। श्री राम जी ने जो है फिर भी उसके प्रति कोई, यद्यपि भले ही उसने दोषारोपण किया था, कुवाक्य कहा था, लेकिन फिर भी श्री राम जी ने उसका कोई अहित तो नहीं किया, लेकिन उसको तो भगवान ने मुक्त ही किया अपनी करुणा से। लेकिन फिर भी जो है भगवान के धाम की मर्यादा है और उसके कर्म का फल उसका शेष था, जो सीता जी की निंदा की थी, दोषारोपण किया था, इस कारण से उसको फिर से जन्म लेना पड़ गया। और वही धोबी जिसने सीता जी पर दोषारोपण किया था, वही धोबी यहाँ आकर के मथुरापुरी में धोबी के रूप में ही उसका जन्म हुआ है। निंदा कर करके स्वभाव में आसुरी वृत्ति आने के कारण इसको असुरों का संग प्राप्त हुआ। और आज भगवान ने उसको पुनः कृपा करके दयालो कृष्णचंद्र से चरितम परमाद्भुतम एतत्ते कथम राजन किम भूया श्रोतुमिच्छसि। भगवान श्री कृष्ण ने दया ही करके उसको फिर से मार करके अब परम पद प्रदान कर दिया, मुक्त किया उसको। राजा बहुलास्व ने कहा, अब कृपा करके ये बताइए कि पूरा वैवायकः कोयम नितराम निसत्तम यस्मै ददौ च सारूप्यम श्री कृष्णो भगवान हरि। अब कृपा करके ये बताइए कि ये पूर्व जन्म में दर्जी कौन था जिससे भगवान ने जाकर के वस्त्र बनवाए और स्वयं पहना उसी के हाथों से और फिर सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। तो ये दर्जी कौन था पूर्व जन्म में? तब श्री नारद जी कहते हैं, मिथिला नगरे पूर्वम वायको हरिभक्तिकृत श्री रामोद्वाह समय श्रीरध्वज नृपा गया। ये पूर्व जन्म में मिथिलापुरी में दर्जी ही था और मिथिलापुरी में दर्जी था। विदेह राज्य की आज्ञानुसार श्री राम जी के प्रति इसके हृदय में बड़ी भक्ति थी। विदेह राज्य की आज्ञा हुई तो विदेह राज्य की आज्ञा से इसने जो है श्री राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए दूल्हा वेश के लिए जो है वस्त्र सिले। इसने वस्त्र सिलने में बड़ा निपुण था, बड़े अच्छे वस्त्र सिलता था, बड़ा कुशल था। तो श्री राम जी के नाप के वस्त्र तो सिल दिए, लेकिन अब राजकीय मर्यादा होने के कारण वस्त्र को स्वयं अपने हाथों से धारण कराने की इच्छा थी कि अपने हाथों से हम धारण कराते तो, लेकिन वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। उसकी यही इच्छा थी कि हम धारण कराते अपने हाथों से
श्री राम जी का स्पर्श प्राप्त होता, अपने से हमें धारण कराने का अवसर मिलता तो कैसा होता। तो ये इच्छा मन में ही रह गई। श्री राम जी भी इसकी इच्छा को जानते हुए भी अब वहाँ दशरथ जी महाराज हैं, वशिष्ठ जी हैं, बड़े बड़े गुरुजन हैं। अब अयोध्या में था तो अयोध्या में तो चलो बचपन में लोग छुप के भले जाके किसी से मिल लेते थे, लेकिन वहाँ तो मिथिलापुरी में ससुराल में थे, अब मर्यादा के अनुसार नहीं जा पाए उसके पास कि वो स्वयं वस्त्र धारण कराता। तो भगवान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको फिर से यहाँ जन्म दिया और यहाँ कृष्णावतार में अपने हाथ से सिल करके वस्त्र अपने हाथ से उसने जब पहनाया, उसकी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान ने उस पर इस प्रकार से कृपा की, क्योंकि उसकी मन में जो इच्छा थी, परिधानम कारयामि चक्रे चेत्थ मनोरथम अहम स्वहस्तैर वस्त्राणि तयोरंगेषु सर्वथा, अपने हाथों से वस्त्र पहनाने की इच्छा। तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए इसका यहाँ फिर से जन्म हुआ है। भगवान ने फिर इस पर कृपा की और कृपा करके जो है इसको वहाँ उस समय वरदान दिया था मन ही मन कि द्वापर के अंत में तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। तो ये द्वापर के अंत में आया और भगवान ने इसको इस जन्म में कृपा करके सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। तयोर्वेशम कारयित्वा तत्सारूप्यम जगामः, इस रूप में दोनों भाइयों को जो है वस्त्र पहना करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। क्योंकि यहाँ तो भगवान बाल बालों के साथ खेलते भी थे, कोई ये तो नहीं था कि जो है कोई मना कर सकता कि राजकुमार हैं तुम कैसे अपने से पहना सकते हो, ऐसा कोई मर्यादा नहीं थी। राजा बहुलास्व ने कहा तो अब कृपा करके ये बताइए, सुदाम नाम मालिना ब्रह्मन् किम कृतम सुकृतम वद यद गृहम जगमतु साक्षाद राम कृष्ण मनोहरो। अब ये बताइए सुदामा माली कौन था पूर्व जन्म में, इसको कौन सा ऐसा इसका पुण्य था कि इसने भगवान को माला पहनाई अपने हाथों से। तब श्री नारद जी कहते हैं, राज राज वनम रम्यम नामना चैत्रथम शुभम तस्य वै पुष्प बटुको हेम मालीति नाम भाग। श्री नारद जी कहते हैं श्री कुबेर जी का एक सुंदर उपवन है जिसका नाम है चैत्ररथ वन। उस चैत्ररथ वन में सुंदर सुंदर पुष्प लगाने वाला एक माली था जिसका नाम था हेम माली। ये हेम माली कुबेर जी के उपवन का माली था, पुष्प माने चैत्ररथ वन का, और भगवान का बड़ा भक्त था। विष्णु भक्ति रतः शांतो दानी सत्संग कृन महान श्री विष्णुदेव प्राप्त्यर्थम देव पूजाम चकारः। भगवान के भजन में निरंतर लगा रहने वाला, बड़ा शांत, दानशील और सत्संग में प्रीति रखने वाला, भगवान के प्रति इसके हृदय में बड़ी प्रीति थी। तो इसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए पहले जो है विभिन्न देवताओं की पूजा की कि कोई देवता कृपा करके भगवान को प्राप्त करा दें। अंत में इसने जो है क्या किया, बोले शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान विष्णु की प्राप्ति चाहता था, उनके प्रति भक्ति और आराधना किसकी प्रारंभ की, बोले शिव जी की। कैसे आराधना की, बोले 300 कमल पुष्प प्रतिदिन भगवान शिव जी को समर्पित करता। और समर्पित करने की विधि क्या थी, बोले समर्पित करने की विधि ये थी कि सामने भगवान शिव जी को विराजमान करके, अर्थात जहाँ विराजमान रहते, एक पुष्प चढ़ाता तो एक बार लंबी दंडवत करता, फिर उसके बाद खड़ा होता, फिर एक पुष्प चढ़ाता, फिर एक बार लंबी दंडवत करता। ये विधि से पुष्प चढ़ाता। 300 पुष्प प्रतिदिन चढ़ाना और 300 बार दंडवत करना भगवान शंकर जी को, ये इसका नियम था।
इस प्रकार से जो है इसने 5000 वर्ष तक किया। 5000 वर्ष तक शंकर जी की आराधना की। इसी प्रकार से हर पुष्प पर प्रणाम करता और प्रणाम भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, मालाकार महाबुद्धिम वरम ब्रूहि इत्युवाचः। हे मालाकार अर्थात हे माली, जो इच्छा हो तुम वरदान मांग लो। तो हे माली तदा देवं नमस्कृत्य कृतांजलि प्रदक्षिणे कृत्य पुरा स्थित्वा प्राह नतानना। तो उस हेम माली ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभो, हमारी यही इच्छा है, हमें यदि वरदान देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान दे दीजिए कि परिपूर्णतमं कृष्णं क्वचिन्नो गृहमागतं पश्यामि दृग्भ्यां तं साक्षात् त्वद्वरेण भवेदितं। यदि आप हमें देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि परिपूर्णतम परम प्रभु श्री कृष्ण हमारे घर पर पधारें और मैं अपने भर नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, यही मेरी इच्छा है। भगवान शंकर जी ने कहा, द्वापरांते भारते चा मथुरायां महामते मनोरथस्ते सफलो भविष्यति न संशया। भगवान ने कहा, तो ठीक है, द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारा जन्म होगा और वहीं मथुरापुरी में ही तुम्हारा ये मनोरथ भी सफल होगा। श्री कृष्ण तुम्हारे भवन में पधारेंगे, अवतार लेंगे तब, और फिर तुम पर कृपा करेंगे। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने उसको वरदान दिया। तो वही हेम माली जो कुबेर के चैत्र रथ वन का माली था, वही माली यहाँ सुदामा नाम के माली के रूप में उसका जन्म हुआ है। और यहाँ भगवान शंकर जी की वाणी को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उसके यहाँ पधारे हैं और उसको प्रेम से दर्शन दिया है। उसके हाथ से माला पहनी है, उसने अपने हाथों से भगवान का खूब पुष्पों से श्रृंगार किया है। राजा बहुलासु ने कहा, अब कृपा करके ये बताइए कि सैरंध्र्या किम कृतम पूर्वम तपः परम दुर्घटम एन प्रसन्ना श्री कृष्णो देवैरपि सुदुर्लभा। अब ये जो सैरंध्री थी कुब्जा, ये पूर्व जन्म में कौन थी और इसने कौन सा तप किया कि श्री कृष्ण को प्राप्त किया? इसने श्री कृष्ण ही इस पर रिझ गए। तब श्री नारद जी कहते हैं, पंचवट्याम स्थितम रामम कौटिकंदर्प सन्निभम वीक्ष्य शूर्पणखा नामनी राक्षसी मोहिता भृशम। कहते हैं ये उस समय की बात है जब श्री राम जी वनवास काल में करोड़ों करोड़ों कंदर्प दर्प दलन करने वाले स्वरूप को धारण करने वाले श्री राम जी पंचवटी में निवास कर रहे थे। पंचवटी में जिस समय निवास कर रहे थे, एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी ने श्री राम जी को देखा। देख करके वो मोहित हो गई और मोह में पड़ करके श्री राम जी के पास आई, सुंदर वेश बना करके। लेकिन श्री राम जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। मर्यादा का पालन करते हुए, एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए वो मना कर दिया। तो क्रोधा सीतां भक्षयितुं धावती रावण स्वसा। तो क्रोध में भर करके उसने विचार किया कि सीता जी के कारण ही हमें नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो इनको ही मार्ग से हटा देना चाहिए। ऐसा सोच करके सीतां भक्षयितुं, सीता जी का भक्षण करने का उद्देश्य लेकर के ये दौड़ी सीता जी की ओर। उसी समय खड्गेन सितधारेण लक्ष्मणो रावणानुजा जहार तस्या कर्णौ च नासां सद्योरुषान्विता। इसको सीता जी की ओर बढ़ते देख करके श्री लक्ष्मण जी ने अपने म्यान से तलवार खींची और खींच करके इसके नाक कान सब साफ कर दिए। अब जब नाक कान छिन्न नासा गता लंकाम रावणाय निवेदित, जब नाक कान कट गए और दंडक बन के राक्षसों का संहार भी हो गया,
तो ये भाग करके लंका गई और लंकास में जाकर के रावण से सारी बात इसने बताई और रावण ने आकर के सीता जी का हरण किया और फिर सारी लंका का विनाश हुआ, वो सभी जानते हैं। और फिर हुआ ये कि जब सारी लंका का विनाश हो गया तो इसने क्या किया, बोले भूया पुष्कर तीर्थे सा जगाम बिमनाभृसम, तो फिर ये लंका से चल कर के पुष्कर तीर्थ चली गई और वहाँ पुष्कर तीर्थ में जा कर के तपश्चक्रे शूर्पणखा वर्षाणामयुतं जले ध्यायन्ती त्र्यंबकं देवं श्रीरामं वरमिच्छति। इसने 10,000 वर्ष तक जल में खड़े रह करके भगवान शंकर जी की कठोर आराधना की, शंकर जी को प्रसन्न किया इसने। किस लिए, बोले श्री रामम वरमिच्छति, श्री राम जी को पति रूप में पाने के लिए तप करती रही है। 10,000 वर्ष तपस्या इसकी जब पूर्ण हुई तो भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। तथा प्रसन्नो भगवान देवदेव उमापति एत्य तत्पुष्करम तीर्थम वरम ब्रूहीत्युवाच। उस समय भगवान शंकर जी पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुए और इससे भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांगो। तब शूर्पणखा ने कहा, श्री रामो में वरो भूयात् वरम देहि सताम प्रिय, त्वं देव देव परमा सर्वासामाशिषां प्रभु। हे देवादिदेव महादेव, आप तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, हमें वरदान यही दीजिए कि जो सत्पुरुषों को प्रिय हैं ऐसे श्री राम जी ही हमारे पति हो जाएं। श्री राम जी को मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा, अद्यैव सफलो न स्यात् वरस्ते शृणु राक्षसी। अरे राक्षसी शूर्पणखे, इस समय तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी। बोले लेकिन हमने तो आराधना इसीलिए की है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है। तो द्वापरांते माथुरे चा भविष्यति न संशया, तो द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी, जब श्री राम जी कृष्णावतार लेकर के आएंगे तब, अभी नहीं। अभी फिर से एक जन्म ले तुम, कह करके भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। सैव शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी अभूत श्री मथुरायाम तु कुब्जा नाम महामते। वही शूर्पणखा उस के बाद इस जन्म में कुब्जा नाम से जन्म लेकर के मथुरापुरी में आई है और महादेव जी के वर को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस पर कृपा की और उसे स्वीकार किया। राजा बहुलास्व ने कहा, चलिए अब कृपा करके ये बता दीजिए कि कोयम कुवलया पीड़ा पूर्व जन्मनि नारद कथम गजत्वमापन्ना श्री कृष्णे लीनताम गता। अब ये बताइए, कुवलया पीड़ हाथी कौन था पूर्व जन्म में? हाँ, ये भी तो कुछ पूर्व जन्म में रहा होगा कि भगवान से मर करके और भगवान में ही लीन हो गया। नारद जी कहते हैं, हाँ, बलिपुत्रो महाकायो नाम नाम मंद गतिर्बली सर्वशस्त्रभृताम श्रेष्ठो लक्ष्यनाग समो बली। ये पूर्व जन्म में राजा बलि का पुत्र था, बड़ा विशाल काय था और बड़ा बलवान था। इसका नाम था मंदगति। इतना बल था इसमें कि 1,00,000 हाथियों के बराबर बलवान था ये राजा बलि का ये मंदगति नाम का पुत्र। और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था, अर्थात अस्त्र शस्त्रों का भी बड़ा कुशल पारंगत था। कहते हैं एक बार की बात है, एकदा निर्गता सोपी रंग यात्राम जने सुचा मत्ते भवज्जनान वेगाद भुजाभ्याम परिमर्दयन। एक बार भगवान श्री रंगनाथ जी की यात्रा निकल रही थी, क्योंकि रंगनाथ भगवान की यात्रा तो पहले से ही निकलती थी, वो तो त्रेता से वहीं विद्यमान है।
तो श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी और उसी समय ये भी आकर के जो है उसमें शामिल हो गया। और जो उसी भीड़ भाड़ में ये भी शामिल हो गया तो इसने क्या किया, भले विशाल काय तो था ही और बलवान तो था ही, अपनी भुजाओं को हिला हिला करके ऐसे चलता। अब लाख हाथियों का जिसके पास बल हो वो तो थोड़ा सा कोई छू भी जाए तो बेचारा धराशायी हो जाए इसके वेग से। ऐसी स्थिति देखिए, कहीं भी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, कहीं किसी उसमें, और अपने से यदि किसी को पीड़ा हो रही है तो वो अपराध लगेगा, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे यही गड़बड़ी हुई, ये ऐसे वेग से भुजाओं को हिला हिला करके चलता और उसके इस भुजाओं के द्वारा लोग गिर जाते और उसी में संयोग से ये चला जा रहा था अपनी भुजाओं को घुमाता हुआ। और एक त्रित नाम के मुनि थे जो बूढ़े थे, इसकी भुजाओं के ठोकर से गिर गए। बस जब गिर गए तो कुपित हो गए और कुपित होकर के श्राप दे दिया उन्होंने। बोले गजवत्वम मदोन्मत्तो भूर्जनान परिमर्दयन विचरन रंगयात्रायाम त्वम गजो भव दुर्मते। अरे दुर्बुद्धि, तू हाथी के समान अपनी भुजाओं को हिला हिला करके लोगों को प्रताड़ित करता हुआ कुचलता हुआ चला जा रहा है हाथी के समान, इसलिए जा, मैं श्राप देता हूं, तू हाथी ही हो जा। अब तो जो है इसका सारा अभिमान चूर्ण हो गया, इसका शरीर छूटने लगा, घबरा करके मुनि के चरणों में पड़ा। त्राहिमाम कहा, हे मुने करुणा सिंधो त्वं यो योगींद्रो द्विजोत्तम गजस्त्वान् में कदा मुक्तिर्भविष्यति वदा सुमाम। उस मंद गति ने कहा कि कृपा करिए मुनिवर कृपा सिंधो, आप तो श्रेष्ठ योगी हैं, आप बताइए इससे हमारा छुटकारा कैसे हो, इस शाप से। हमने आपकी अवहेलना की, हमें बड़ा दोष लगा, कृपा कर दीजिए, अब हमें छुड़ाइए इससे, आप तो श्राप वरदान दोनों देने में समर्थ हैं। सुन करके त्रित मुनि को दया आ गई और त्रित मुनि ने कहा देखो, अब मेरा श्राप अन्यथा नहीं हो सकता, श्राप तो लगेगा ही, लेकिन वचनम में मृषा न स्यात् भक्त्या हर्षितोऽस्म्यहं ते दास्यामि वरम दिव्यम देवानामपि दुर्लभम। मेरी बात तो झूठी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तो ठीक है, तुम्हें वरदान दे देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान श्री हरि जब कृष्णावतार लेकर के आएंगे, द्वापर के अंत में मथुरापुरी में आएंगे, तो उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से उसको त्रित मुनि ने वरदान दिया। और वही राजा बलि का जो पुत्र था मंदगति, वही कुलयापीड हाथी के रूप में था, श्रापित होकर के भगवान ने त्रित मुनि के वचन को पूर्ण करते हुए उसका उद्धार किया। कहते हैं वो मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर जाकर के निवास कर रहा था, अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था, लेकिन मगधराज जरासंध ने 1,00,000 हाथियों से घेरवा करके उसको पकड़वा लिया था। और फिर बाद में जो है जब अपनी पुत्रियों का अस्थि और प्राप्ति का विवाह किया कंस के साथ मगधराज जरासंध ने, तो उसने जो है वो हाथी भी दहेज के रूप में सौंप दिया। तब से ये कुलयापीड हाथी कंस के पास था और भगवान के द्वारा इसका भी उद्धार हो गया। राजा बहुलास ने कहा, अब कृपा करके बताइए, चाणूराध्याश्चय मल्लास्ते के पूर्व मिहागता अहो श्री कृष्ण चंद्रेण एसाम युद्धम बभूवः
अब ये कृपा करके ये बताइए, जो चाड़ूर आदि मल्ल थे, चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल आदि ये जो पांचों मल्ल थे पहलवान, ये पूर्व जन्म में कौन थे जो भगवान के हाथों से मर करके मुक्त हो गए? तब श्री नारद जी कहते हैं, राजन पुरामरावत्यामुदथ्योऽस्ति महामुनि तस्याभवन् पंचपुत्रा कामदेव समप्रभा। कहते हैं पूर्व काल की बात है, अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम के महामुनि थे। ये उतथ्य जो है बृहस्पति जी के भाई हैं, अंगिरा जी के ही दोनों पुत्र हैं, उतथ्य और बृहस्पति। ये उन्हीं उतथ्य की बात कर रहे हैं। इन उतथ्य मुनि के 5 पुत्र थे और ये पांचों कामदेव के समान सुंदर थे, लेकिन ये विद्या अभ्यास छोड़ करके, स्वाध्याय छोड़ करके ये इंद्र के पुत्र जयंत के साथ जाकर के बलि के यहाँ मल्ल युद्ध हो रहा था, वहाँ जाकर के मल्ल युद्ध की शिक्षा लेने लगे। भाई चलो मान लिया जयंत ले रहे थे तो चलो उनके लिए तो ठीक था, उनको लड़ना झगड़ना रहता है, जैसे इंद्र को लड़ना झगड़ना, देवताओं को तो भाई दैत्यों से युद्ध करना पड़ता है। लेकिन भाई ये तो ऋषि पुत्र थे तो इनका तो जीवन तपोमय होना चाहिए, लेकिन ये साधन में विद्याभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये विद्याभ्यास छोड़ करके ये जाकर के वहाँ मल्ल युद्ध की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। उतथ्य जी ने अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट देख करके कुपित होकर के श्राप दे दिया उनको और कहा कि अरे मूर्खों, समोदमस्तपः शौचम शौर्यम क्षान्तिरार्जवम ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्मो स्वभावजम। सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, ये ब्राह्मणों में होने चाहिए। ये 9 लक्षण जो है, ये 9 गुण ब्राह्मणों में होने चाहिए। भगवान भी कहते हैं 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। तो ये सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये ब्राह्मण में ये गुण होने चाहिए, स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। और क्षत्रिय में शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावस्य, छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना, दान देना और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। और कृषि, गो रक्ष, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, गौओं की सेवा करना और व्यापार करना, ये वैश्य का स्वभाव। और परिचर्यात्मकम कर्मो शूद्रस्यापि स्वभावजम, और तीनों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन तुम अपने ब्राह्मणोचित धर्म से च्युत हो चुके हो, यहाँ आकर के मल्ल की शिक्षा ले रहे हो, तुम मल्ल युद्ध करते हो, इसलिए जाओ मल्ल युद्धम छात्र युद्धम कथम कुरुत दुर्जन, तुम लोग जो है दुर्जन हो गए हो, मल्ल युद्ध करते हो, इसलिए तस्मात् भवन्तो भूयासुर मल्ला वही भारताजिरे, इसलिए जाओ भारत भूमि पर तुम सब मल्ल ही हो जाओ। और इतना ही नहीं, असुराणाम प्रसंगेन दुर्जना भवतासु ही, असुरों के संग को पा करके दुर्जन को भी हो जाओ, दुष्ट हो जाओ। इस प्रकार से श्राप दे दिया उतथ्य जी ने, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये 5 मल्ल हो गए। उतथ्य जी के 5 पुत्र ही जो है ये चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल, ये 5 रूप में ये 5 जो है जन्म लेकर के भारत भूमि पर आए।
ये कहाँ कहाँ निवास करते थे और कैसे इनको बस में किया है, इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है शुरुआत में ही। कहते हैं ये मल्लों के रूप में इनका जन्म हुआ और अंत में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से और उनके द्वारा मर करके सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलास्व ने कहा तब कृपा करके ये बताइए। कंसानुजा भ्रातरोष्टौ कंकण्यग्रोध का दया ते के पूर्वं बदमुने एपि मोक्षम परम गता। अब कृपा करके ये बताइए, कंस के जो छोटे भाई थे 8, ये मारे गए 8 योद्धा, ये पूर्व जन्म में कौन थे? इनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। भाई कंस को तो पहले ही बता दिया है कि ये पूर्व जन्म में कालनेमी था। वो कालनेमी वो रावण के द्वारा भेजा वाला कालनेमी नहीं, वो देवासुर संग्राम में जो कालनेमी था वो दोनों कालनेमी अलग हैं। तो ये जो है आखिर में ये जो 8 हुए, ये कौन थे पूर्व जन्म में? कृपा करके बताइए कैसे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब श्री नारद जी कहते हैं, अलकायाम पुरा यक्षो देव यक्ष इति स्मृता ज्ञानी ज्ञान परो मान्या शिव भक्त्या महाद्युति। पूर्व काल की बात है, कुबेर की राजधानी अलकापुरी में देव यक्ष नाम का एक यक्ष रहता था और बड़ा ज्ञानवान था, ज्ञानपरायण, और भगवान शंकर जी की भक्ति में रत रहने वाला था, बड़ा सम्मानित महातेजस्वी भी था। इस देवयक्ष के 8 पुत्र थे। ये 8 पुत्र कौन थे? देवकूट, महागिरि, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। ये 8 उस देवयक्ष के पुत्र थे। एक दिन की बात है, एकदा शिवपूजायां देवयक्षेण नोदिता सहस्रम पुंडरीकाणी चाहर्तुम अरुणोदय। एक दिन शिव जी की पूजा के निमित्त अरुणोदय बेला में 1 सहस्र पुष्प लाने के लिए देवयक्ष को पूजन करना था शिव जी की। तो 1 सहस्र पुष्प लाने के लिए जो है देवयक्ष की आज्ञा अनुसार इसके 8 पुत्र गए मानसरोवर में। वहाँ जो है भ्रमर गुंजार कर रहे थे, सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। इन्होंने अपनी पिता के आज्ञानुसार कमल तोड़ा तो, लेकिन जो है वहाँ से पुष्प लेकर चले तो उन कमलों के लोभ में इन्होंने क्या किया, वो पुष्प लिए आ रहे थे उसको सूंघ लिया। भगवान शंकर जी को चढ़ाना था वो पुष्प, और इन लोगों ने जो है सूंघ लिया। और इनके सूंघने से वे सब जो है, स्वाभाविक है कि वो पुष्प उच्छिष्ट हो गए, जूठे हो गए। आजकल लोग एक वो चला है, कुछ भी सोचते हैं भगवान को चढ़ा देंगे तो ऐसे हो, ऐसा थोड़े ही होता है। आजकल लाएंगे दुकान से लोग जो है कुछ खरीद के और कहेंगे ये अमनिया है, मिठाई खरीद के ले आएंगे, समोसा खरीद के कहेंगे अरे काहे खाक अमनिया है। अरे वहीं वो दुनिया भर का जूठा है, वो सब खा रहे हैं, उसी हाथ से वो दे रहा है, काहे अमनिया है। ज़बरदस्ती बेमतलब की बात है। बड़े पवित्र भाव से जब भगवान के लिए कुछ तैयार होता है तभी भगवान के लायक होता है। थोड़ा सा भाव भी दूषित हुआ तो भी जो है वो भगवान के लायक नहीं रह जाता। अब देख लीजिए, यहीं प्रत्यक्ष देख लीजिए, पुष्प ही था, कुछ नहीं, तोड़ करके लेके चले आ रहे थे और जो है बस पुष्प के लोभ में थोड़ा सा बस नाक से लगा करके उसकी सुगंध ले ली, और सुगंध ले ली और ला करके जो है दे दिया वो पुष्प। इसी के कारण वे 3 जन्म के लिए राक्षस हो गए। हाँ,
और फिर जो है यहाँ इस प्रकार से आए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के द्वारा मर करके इन सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा बहुलास्व ने कहा, अब इन सब की तो कथा हमने सुन ली, अब कृपा करके ये भी बताइए कि कोयम पुरा पंचजनो दैत्या शंख वपुर्धरः तस्य शंखो बभो ब्रह्मन् कृष्ण श्री कृष्ण कर पंकजे। ये शंख रूपधारी ये पंचजन कौन था पूर्व जन्म में, जिसके शरीर को आखिर एक तरह से अस्थिर रूप ही है, लेकिन भगवान अपने मुख कमल में लगा करके फूंकते हैं, जो भगवान के करकमल में सुशोभित होता है। ये शंख पूर्व जन्म में ये शंखासुर कौन था पंचजन। श्री नारद जी कहते हैं पूर्व काल की बात है। पुरैवैतान्यायुधानि, अरे पुरैवैतान्युपांगानि चक्रादीनि विदेहरा त्रैलोक्यनाथस्य हरेर्बभूवुस्तेजसारता। पूर्व काल की बात है। ये भगवान के आयुध ही थे, अर्थात शंख भगवान के हाथों में, भगवान विष्णु के हाथ में विराजमान रहने वाले पांचजन्य शंख ही थे। जैसे चक्र आदि भगवान के नित्य आयुध हैं, वैसे ये भी थे। कहते हैं इनमें पांचजन्य शंख जो थे, इनको बड़ा भगवान की ऊंची पदवी प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान इनको मुख से लगा करके फूंकते, भगवान के अधरामृत का पान करने को मिलता। धीरे धीरे इन पांचजन्य शंखराज के मन में अभिमान का अंकुर फूट गया। अब भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमान इनके मन में मान का अनुभव हुआ और विचार करने लगे कि देखो, मेरे समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है, जिसको स्वयं भगवान अपने हाथों में धारण किए रहते हैं और मुख से लगा करके फूंकते हैं। मेरे समान कोई नहीं, मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ। विजय प्राप्त हो तब मुझे बजाएं, युद्ध करना हो, युद्ध की घोषणा करना हो तो भी मुझे ही बजाते हैं। अरे जो अधरामृत, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त है, वो सौभाग्य तो लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त है। क्यों? भगवान हमें हाथों में लिए घूमते हैं, लक्ष्मी जी तो भगवान के चरणों में रहती हैं। अब ये बस सब बात मन में इनके आने लगी और इसलिए इनको श्रेष्ठता का अभिमान हो गया। इति मानयुतम संघम पांचजन्यम विदेहराट। कहते हैं हे विदेहराज बहुलास्व जी, इस प्रकार से पांचजन्य के भीतर जो है मान जागृत हो गया। ये देख करके लक्ष्मी जी कुपित हो गई और लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी ने ससाप लक्ष्मी स्तम क्रोधात् त्वं दैत्यो भव दुर्मते सोयम पंचजनो नाम दैत्यो भूसरिताम पतौ। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे दुर्बुद्धि, जा, तुझे इतना अभिमान है, जा तू दैत्य हो जा। वही जो है शंखासुर पंचजन्य दैत्य बन गया, समुद्र में निवास करता था। आज भगवान ने इसको मार करके पुनः जो है प्राप्त कर लिया और ये पांचजन्य शंख फिर से भगवान ने इस प्रकार से प्राप्त किया। ये पहले भगवान का पार्षद ही था, लेकिन लक्ष्मी जी के श्राप के कारण इसको दैत्य योनि में जाना पड़ा। इसलिए कहा है अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, और नहीं तो अभिमान अच्छे अच्छे को गिरा देता है। हाँ, जय विजय को भी नीचे पटक देता है, पांचजन्य शंख को भी नीचे पटक देता, कहाँ किसको किसको नहीं ला के नीचे गिरा देता। ये अभिमान बड़ा विचित्र होता है। और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलास्व ने कहा, अग्रे चकार किम कार्यम मथुरायां यदुत्तमा
निमासयित्वा स्वज्ञातीन् वदयितन् मुनिसत्तम। हे भगवान, अब कृपा करके अब आगे ये बताइए, जो हमारे मन में इच्छा थी कि कौन पूर्व जन्म में क्या थे, वो तो हमारे सब आपने जिज्ञासा शांत कर दी सुना करके। अब ये बताइए कि अब आगे श्री कृष्ण ने मथुरा में रह करके और कौन सा कार्य किया। तब श्री नारद जी कहते हैं, परिपूर्णतमा साक्षात भगवान भक्तवत्सला सस्मार गोकुलम दीनम गोपी गोपाल संकुलम। भगवान रहते थे वहाँ, लेकिन गोपगणों का गोपियों का स्मरण करके भगवान विकल हो जाते थे। एक दिन भगवान ने एकांत में अपने परम प्रिय भक्त, अपने परम सखा श्री उद्धव जी को बुलाया है और उद्धव जी से भगवान ने प्रेम भरी गदगद वाणी में कहा, गच्छ शीघ्रं व्रजम गच्छ शीघ्रं व्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम शैलकृष्ण प्रभा चारु वृंदावनम गोप गोपी गणैर्गोकुलम संकुलम। हे सखे उद्धव, तुम एक काम करो, लता कुंजों से वेष्टित श्रीधाम वृंदावन को चले जाओ, ब्रजमंडल में चले जाओ और वहाँ वृंदावन में जाकर के मेरे वियोग में जो व्यथित हैं नंद बाबा, यशोदा जी, गोपगण, गोपियाँ, इन सब का वियोग तुम शांत करो। जाकर के मेरा संदेश दो और संदेश दे करके उनके वियोग को मुक्त कर दो। ये लो मेरा एक पत्र, ये नंद बाबा को देना, ये दूसरा पत्र मेरा यशोदा मैया को देना और ये तीसरा पत्र श्री राधिका जी के को जा कर के तुम देना और ये चौथा पत्र मेरे ग्वाल बालों को देना, उनसे सबसे कुशल प्रश्न पूछना। और ये बहुत से पत्र और भगवान ने दिए, बोले ये सब अलग अलग गोपिकाओं के जो यूथ हैं उनको दे देना, एक एक यूथ के लिए एक एक पत्र। मेरे पिता नंदराज जी बड़े दयालु हैं, पिता में नंदराज घृणी मज्जन मनमना में च माता यशोदा स्मृत्या सुमाम। कहते हैं नंदराज जी बड़े दयालु हैं, उनका मन सदैव मुझ में लगा रहता है। मेरी मैया यशोदा भी सदा जो है मुझे अपने पास बुलाने के लिए आतुर रहती है, मेरा ही स्मरण दिन रात करती रहती है। अब तुम्हें हम क्या समझाएं उद्धव जी, तुम तो बड़े नीति शास्त्र के विद्वान हो और समझाने में भी बड़े कुशल हो, और तुम जाकर के उनको अच्छी प्रकार से समझाना और मेरे वियोग की जो मानसिक व्यथा है संदेश के द्वारा उसको तुम मुक्त करना। और अन्य जो ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा हैं, सुदामा, श्रीदामा आदि, कहते हैं उन सबके पास भी जा कर के उनको भी अपने मित्रवत व्यवहार करके उनको भी जो है समझाना और कह देना कि चिंता न करें, मैं अवश्य आऊँगा। गोपिकाएं जो मेरे वियोग में व्यथित हो रही हैं, मन व्याकुल रहता है, मुझ में ही लगा रहता है, उनके पास भी जा कर के उनको भी समझाना, क्योंकि उनके मन प्राण सब मुझ में ही स्थित हैं। लोक परलोक का सब उन्होंने मेरे लिए परित्याग कर दिया है, भला मैं उनका कैसे भरण पोषण नहीं करूँगा, कैसे उनका ध्यान न रखूँ। इसलिए वे तो प्राण त्यागने को ही उद्यत हो गई थी मेरे यहाँ आते समय, लेकिन मैंने ही उनको ये कह कर के शांत कर दिया कि मैं लौट करके आऊँगा। इसलिए जो है तुम जाओ, तुम तो वार्तालाप में अत्यंत कुशल हो, इसलिए जिस रथ से मैं आया था यहाँ उसी रथ पर तुम बैठ करके जाओ। और एक काम और कर लो, ले क्या करें,
बोले तुम मेरा स्वरूप देखेंगी तभी गोपियाँ तुमसे बात करेंगी, इसलिए एक काम तुम करो, स्वरूप तो मेरे जैसा है, वेशभूषा भी तुम मेरे ही जैसे बना लो, इसलिए क्या करो, बोले ए मे च सारूप्य मध्यैव पीताम्बरम वैजयंती सहस्रक्षदम पंकजम, तुम मेरे जैसे रूप धारण कर लो, मेरा ही पीताम्बर धारण कर लो, ये वैजयंती माला भी तुम धारण कर लो, और सुंदर जो है सहस्रदल कमल धारण कर लो, और ये मेरे कुंडल भी ले लो, कुंडले दिव्य रत्न प्रभा मंडिते, मेरे कुंडल धारण कर लो, और ये कोटि बालार्क दीप्त मणिम कौस्तुभम, करोड़ों सूर्यों के समान आभा रखने वाला, एक काम करो, ये कौस्तुभ मणि भी तुम अपने गले में लटकाए जाओ, जब तुम एकदम मेरे जैसे दिखोगे तब तुम्हारे पास आएंगी वो, और नहीं तो फिर नहीं आएंगी, इसलिए जो है तुम इसको भी धारण कर लो। और भगवान ने वो सब धारण करा दिया, और फिर कहा अरे रुको, लेकिन अब क्या बचा, बोले ए में महानादनी चारु बंसीम शुभाम, ये बंसी भी मेरी लेते जाओ तुम, हाँ, और ये छड़ी भी मेरी लेते जाओ, ये सब अपने पास तुम जैसे हम रूप वहाँ जिस रूप में रहते हैं तुम उसी रूप में तुम जाओ, मेरे ही समान सुंदर जो है चंदन लगाओ, मेरे ही समान ये सिर पर मोर पंख भी तुम लगा लो, और बिल्कुल ये तुम जो ज्ञानियों जैसा रूप धारण किए रहते हो, एकदम सौम्य भाव नहीं, थोड़ा सा नटवर वेश में, हाँ, कहते हैं इस प्रकार से तुम जो है जाओ, और जाकर के जो है उन सबको समझाओ। अब जैसा भगवान के वो तो भक्त हैं, जैसे जैसे भगवान ने उनको किया, भगवान ने अपने हाथ से ही उनको बढ़िया सजा धजा दिया, अपने ही वस्त्र, अपने ही आभूषण, अपने ही सब कुछ पहना करके, अपनी बंसी दे दी, अपनी छड़ी दे दी, अपनी माला सब पहना करके भगवान ने उनको भेज दिया, और कहा अब तुम जाओ और जाकर के जो है उन सबको समझाना। परिक्रमा करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हो करके वहाँ से चल पड़े। जब वहाँ से आगे बढ़े तो कोटिसा कोटिसो गावो यत्र यत्र मनोहरा श्वेत पर्वत संकासा दिव्य भूषण भूषिता, कहते हैं करोड़ों करोड़ों गैया दिखाई पड़ रही हैं, तरुणी गैया हैं, बछड़े भी हैं, और गले में घंटियाँ बंधी हुई हैं उन गौओं के, कुछ स्वर्ण की मालाएं भी पहनी हुई हैं, कुछ के सोने मढ़े हुए हैं सींगों में। इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार से रंग बिरंगी गैया जो खूब दूध देने वाली, उन सब का दर्शन हुआ इनको। देखिए गायों में, बछड़ों में, पशुओं में, कोई भी जो पशु होते हैं ना, उनमें मनुष्य की अपेक्षा पहचानने की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, समझ रहे हैं ना, पहचानने की सामर्थ्य बहुत अधिक, वो गंध मात्र से पहचान लेते हैं, किसी को दूर से पहचान लेते हैं, लेकिन मनुष्य में थोड़ा ये क्षमता जो है। तो एकदम श्री कृष्ण के जैसा वेश देखकर गौओं को तो मोह नहीं हुआ, क्योंकि गौएं तो जान गई दूर से ही कि जो है श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन ग्वाल वालों ने देखा रथ वही है, वेश वैसा ही, मोर पंख वैसा ही, हाथ में छड़ी बंसी सब दिख रही है, और बढ़िया बनमाला दूर से दिख रही, वो मणि चमक रही है। ये सब देख करके जो है गोपगणों ने कहा नंद सूनो किला याति सखा सोयम न संशया, सखा योयम न संशया, मेघ श्यामा पीतवास स्रग्वी कुंडल मंडिता। गोपगणों ने कहा आपस में प्रसन्न हो गए, अरे बोले देखो आ गए हमारे प्यारे कन्हैया नंद नंदन आ गए, देखो आ रहे हैं हमारे प्रिय सखा, वही हैं ये। एक कहता है देखो देखो स्वरूप श्याम है, दूसरा कहता है अरे पीताम्बर भी वही धारण किए हुए हैं, तो अरे वैजयंती माला भी तो धारण किए हुए हैं,
एक कहता है नहीं देखो कौस्तुभ मणि भी तो चमक रही है उनके कंठ में, हाथों में कंगन भी वही हैं, ये जरूर ही श्री कृष्ण ही हैं। अरे मुकुट भी तो मोर का लगा हुआ है, ये जरूर श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अकेले कैसे हैं? बलराऊ भैया कहाँ गए? दाऊ भैया के बिना तो कहीं नहीं जाते हुए। हो सकता है कि दाऊ जी को कुछ कार्य रहा हो, इसलिए दाऊ जी ना आए हों और कन्हैया अकेले आए हों। कह करके अब गोपगण जितने थे वे सब जहाँ जहाँ थे दूर दूर सब भाग भाग करके श्री कृष्ण के पास आए, रथ को चारों ओर से घेर लिया और जो घेर के खड़े हो गए, अब देखते हैं तो अरे ये स्वरूप तो वही है, स्वरूप तो वही है, लेकिन ये तो श्री कृष्ण नहीं है, ये तो उनके समान स्वरूप वाला, उनके समान आकृति वाला, उनके समान वेशभूषा वाला ये है कौन? अरे हमारे कन्हैया होते तो दूर से ही अभी रथ से कूद के हम लोगों से गले मिलते। ये तो हम लोगों को पहचानते भी नहीं हैं, आखिर ये को हम भी नहीं पहचानते, इनको स्वरूप भले ही श्री कृष्ण के जैसा है। उद्धव जी रथ से उतरे हैं, उद्धव जी ने वो पत्र गोप गणों को दिया जो गोपों के लिए ले आए थे। बोले ग्रहण पत्र श्री दामन कृष्ण दत्तम न संशया, शोकम मा कुरु गोपालई कुशल्यास्ते हरि स्वयं। हे श्री दामन, हे गोपगणों, ये श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ पत्र है, हम इसको लेकर के आए हैं, तुम इसे स्वीकार करो, तुम संदेह मत करो। वे सब प्रकार से सकुशल हैं, मैं उन्हीं की इच्छा से यहाँ आया हुआ हूँ। बोले तुम आए तो वो कहाँ रह गए? बोले उनको बहुत आवश्यक कार्य है अभी, इसलिए जो है वो आवश्यक कार्य के कारण बलराम जी के साथ उसी कार्य में लगे होने के कारण नहीं आए, लेकिन थोड़े ही दिनों में अवश्य आएंगे। इस प्रकार से जो है समझाया। वो पत्र अब बेचारे गोपगण वहाँ वो पत्र क्या, वो तो जो है पढ़े ही लिखे नहीं थे, गैया चराए थे, इन्होंने स्वयं पत्र पढ़ करके सुनाया। सुन करके जो है गोपों ने कहा पांथेति निर्मोहिनी नंद सूनौ तनुर्विभूति च धनं बलं चा सर्वाधिया कृष्णमृते व्रजेना शून्या प्रजातम हि जगत समस्तम। गोपों ने कहा उद्धव जी से, हे पथिक, निर्मोही नंदनंदन में ही हमारा मन लगा रहता है, हमारा तन वैभव सब कुछ उन्हीं में लगा हुआ है, उनके बिना तो हमारा जीवन ही सूना है और सारा संसार ही सूना हो गया है। एक एक क्षण हमें एक एक मनमंत्र के समान व्यतीत हो रहा है, एक एक प्रहर कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, एक एक दिन हमें ब्रह्मा जी के पूरे जीवन के समान, द्विपरार्ध के समान व्यतीत हो रहा है, पूरे दिन में द्विपरार्ध अर्थात पूरे दिन के समान व्यतीत हो रहा है। ये कैसी विचित्र दुष्ट घड़ी आ गई है कि श्याम सुंदर जो है हमसे दूर हो गए, हम क्या करें? वे सब व्यथित हो गए। उद्धव जी ने समझाया, बोले अहम श्री कृष्णदासोस्मि तत्प्रिय तद्रहस्करः भवतां कुशलं द्रष्टुं प्रेषितो हरिणा त्वरम्। उद्धव जी ने कहा मैं श्री कृष्ण का दास हूँ और उन्हीं का प्रिय कार्य करने के लिए, उन्हीं की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों की कुशल लेने के लिए ही उन्होंने मुझे भेजा है। वे भी आप लोगों की तरह ही विरह से व्यथित रहते हैं, लेकिन आप लोग चिंता न करें। अब मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो निश्चित रूप से जा कर के उनके चरण पकड़ करके, उनके चरण पखार करके अपने नेत्रों के जल से उनको समझाऊँगा और समझा करके उनको ले आऊँगा। और यही नहीं कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनको अवश्य लेकर के आऊँगा। उद्धव जी ने कहा आप लोग शोक न करें, शीघ्र ही आप लोग दर्शन करेंगे।
नारद जी कहते हैं इस प्रकार से आश्वासन दिया ग्वाल वालों को। और उसके बाद जो है नंदगांव पहुँचे हैं श्री उद्धव जी। नंदगांव जब पहुँचे हैं, वहाँ नंदगांव में प्रवेश किया। उद्धव जी के आगमन को सुनकर के श्री नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न होकर के आगे बढ़ कर के मिले हैं, हृदय से लगाया है इनको और विधिवत स्वागत सत्कार किया है। कैसे? बोले जैसे श्री कृष्ण ही आ गए हों उसी प्रकार से इनका पूजन किया, आदर सत्कार किया और बढ़िया जो है भोजन बनवा करके इनको भोजन कराया है। और जब शांत भाव से सैया पर आसीन हुए तब श्री नंदराज जी ने कहना प्रारंभ किया, कच्चित् सखा में पुरी सूरसेन आस्ते सपुत्रे कुशली महामते कंसे मृते यादव पुंगवानाम जातम सखे सौख्यमता परम भुवि। हे महामते, हे उद्धव जी, क्या मेरे परम मित्र श्री वसुदेव जी अब अपने पुत्रों के सहित सकुशल से तो हैं? कंस के मारे जाने पर अब सब प्रकार से उनका भय दूर हो गया, उनको सुख सुविधा प्राप्त हुई है कि नहीं? एक बात बताओ, क्या श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी माता यशोदा को कभी स्मरण करते हैं? यहाँ के ग्वाल बाल, गोवर्धन, गौओं के समुदाय, ब्रज, वृंदावन, यमुना पुलिन, यमुना नदी, क्या इन सब का कभी स्मरण करते हैं वे? कह करके इतना कहते कहते श्री नंदराज जी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा और कहते हैं कि कितने बड़े दुख की बात है कि मैं आज दुर्भाग्य से युक्त हो गया हूँ। कब ऐसा सौभाग्य फिर से होगा कि श्री कृष्ण बलराम को मैं यहीं इसी आंगन में खेलते हुए देखूँगा जैसे मैं उनको बचपन में खेलते हुए देखता था। कब ऐसा होगा कि आकर के कुंज निकुंज, यमुना नदी, गिरिराज, गोवर्धन, वृंदावन, ये सब कुछ जो है मुझे उनके बिना विष के समान प्रतीत हो रहा है। ये सब भी मुझे सुख नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। दिग्जीवनम में शयनम च भोजनम कृष्णम बिना पद्मदलायते क्षणम चंद्रम बिना भूमितले चकोरवज्जीवामि तस्यागमनाशयावृसम। मेरा जीवन, शयन, भोजन, ये सब कुछ धिक्कार के योग्य है, अर्थात इन सबको धिक्कार है। जैसे चंद्रमा से बिछुड़ करके चकोर जो है इस पृथ्वी पर उसी के आगमन की आशा में ही विकल रहता है, बस इसी तरह से हम भी श्री कृष्ण और बलराम की आशा में ही निरंतर अपने जीवन को धारण किए हुए हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि उन पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि अब हम ये भी जानते हैं कि वो कोई सामान्य नहीं, वे स्वयं भगवान हैं और सारे जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर के आए हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए। लेकिन फिर भी हम कैसे इस मन को समझावें अपने? सब जानते हुए भी हमारा मन तो ही समझने को तैयार नहीं है, मन तो उनके बिना विकल रहता है। इस प्रकार नंदराज जी कहते उसी तकिए में अपने मुख को छुपा करके फपक फपक करके रोने लगे। उनके नेत्रों के जल से, अर्थात उनके आंसुओं से वो जो तकिया था वो भीग गया पूरा। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो केवल तकिया ही नहीं भीगा, कहते हैं वो तकिया भी भीग गई। और सय्याम सवस्त्राम उपवरणान्ताम कृत्वार्धताम प्रांगण आचचाल, वो तकिया भीग गई, बिस्तर भीग गया
और इतना ही नहीं, वो पूरा जो है इतना रुदन किए नंद बाबा कि वो पूरा बिस्तर से वस्त्र बहने, अरे बिस्तर से उन वस्त्रों से जल बहने लगा। वो आंसू बह करके नीचे भूमि में धार के रूप में बहने लगे। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रेम की उस स्थिति में इतने आंसू निकलना कोई आश्चर्य नहीं है। इतनी विरह की स्थिति है। उद्धव जी गए तो थे उनको ज्ञान देने के लिए, लेकिन अब ऐसे में किसी का साहस है ज्ञान देने का कि उसको ज्ञान दे कि तुम जो है चिंता मत करो, साक्षात पर ब्रह्म है, अपने में उनका चिंतन करो। ऐसी जिसकी स्थिति, यशोदा जी उधर से किवाड़ के पीछे खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। नेत्रों से उनके झरझर अश्रुपात हो रहा था। श्री कृष्ण का स्मरण करके वात्सल्य उमड़ रहा था और रुदन करते करते श्री यशोदा जी का सारा वस्त्र भीग गया। आंचल से पहुँचते पहुँचते कब तक आंसू पहुँचे, वो पूरा वस्त्र ही पूरा भीग गया। वस्त्र से पानी टपक रहा है, बह रहा है। अंत में यशोदा जी, पहले बहुत मर्यादा थी कि किसी के सामने घर की स्त्रियां निकलती नहीं थी बाहर, लेकिन फिर भी आखिर में यद्यपि उद्धव जी तो श्री कृष्ण के ही अवस्था के थे, वहाँ कोई मर्यादा की बात विशेष नहीं थी, लेकिन फिर भी गांव में बड़ी लोक मर्यादा रहती थी। शहरों में भी पहले लोक मर्यादा थी, अब तो सब खत्म हो गया। अब आजकल तो ग्रंथ को लोग पढ़ते नहीं, बड़े बड़े कथावाचक बने हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कहीं नहीं पढ़ा है कि पहले जो है पर्दे का कोई वो था। अरे सब जगह लिखा है, सब जगह लिखा है। यहाँ भी स्पष्ट कह रहे हैं, अंत में यशोदा जी से सहन नहीं हुआ। श्रुतोद्धवम श्री मथुरामुपागतम कपाट में त्यासु यशोमतीम सतीम। कपाट के पीछे अर्थात उस किवाड़ के पीछे खड़ी खड़ी वे रो रही थी और आखिर में अधीर हो गई और सुनते सुनते विहाय लज्जाम घृणया सुतस्य सा पप्रच्छ सर्वम कुशलम ततोद्धवम। आखिर में लज्जा छोड़ करके यशोदा जी उस दरवाजे के पीछे कब तक रहती, आ गई बाहर, माने जहाँ उद्धव जी बैठे हुए थे वहाँ पर आ गई। नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। आप्रोक्ष वस्त्रेण द्रगत श्रुसंततिम मंदे च नंदे हरिभाव विवले। कहते हैं नंद बाबा तो रो ही रहे थे, यशोदा जी के नेत्रों से भी झरझर अश्रुपात हो रहा है। यशोदा जी ने रुदन करते हुए कहा, क्वच स्मरति माम कृष्णो नंदराज मथापिवा भ्रातरम नंदराजस्य सन्नंदम दर्शनो सुखम। यशोदा जी ने कहा, भैया उद्धव, क्या मेरा कन्हैया कभी जो है मुझे याद करता है? अपने बाबा को, सन्नंद आदि गोपकों को कभी स्मरण करता है मेरा कन्हैया? कभी इनका स्मरण होता है? यहाँ के सब जो नवनंद हैं, उपनंद हैं, सब 6 वृषभानु हैं, क्या इनकी कभी याद आती है उसको? कभी स्मरण करता है? कभी चर्चा करता है? इन सब की गोदी में बैठ करके उसने अपनी बाल क्रीड़ा की थी। ये वही आंगन है जिसमें दिन भर गेंद लेकर के खेला करता था हमारा प्यारा कन्हैया। आखिर कभी इसका स्मरण होता है? कैसा हमारा दुर्भाग्य है। एकोयम में सुतः प्राप्तो न सुता बहवस्य में सोपि माम जननीम दीनाम ये त्यक्त्वा दिगंतरम। मुझे जीवन में एक ही पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत से पुत्र हमारे नहीं हुए। एक ही पुत्र की प्राप्ति हुई और वह एक पुत्र भी
मुझ दीनहीन दुखियारी माँ को छोड़ करके चला गया। अब बताइए मैं अपने इस दुख को कैसे दूर कर सकती हूँ? बताओ, तुम बताओ मुझे। अहो कष्टम स्नेहवताम दुर्निवारम महामते किम करोमि बिना पुत्रम कथम जीवामि मानद। भैया उद्धव तुम ही बताओ ना, ऐसे कष्ट को मैं दूर भी नहीं कर पा रही हूँ, भला मैं अपने पुत्र के बिना कैसे जीवन धारण करूँ? कब तक जीवन धारण कर पाऊंगी? ये वही भवन है, आज भी मुझे बार बार स्मरण आता है कि जहाँ वो मेरा लल्ला हट करता था। मातर मह्यम देहि दधि मातर हयंगवम नवम। मैया मुझे दही दे दे, मैया मुझे मक्खन दे दे, ऐसे कह करके ताज़ा मक्खन दे दे कह करके मुझसे हट करता था। अपनी मधुर वाणी से जो है मुझे आनंदित करता था, उसका हट भी अच्छा लगता था मुझे। अब हमें तो लगता है कैसे मध्याह्ने स कथम कृष्णो भोजनम कर्तुमर्हसि ममात्मजोयम श्री कृष्णो जीवनम ब्रजवासिनाम। वो दोपहर में कैसे भोजन करता होगा मेरा कन्हैया मेरे बिना, मेरा लल्ला मेरा कन्हैया, ब्रज का धन, कुल का दीपक, उसकी सारी लीलाएं मन को मोहने वाली, इतने वर्षों की एक एक लीला मुझे स्मरण में आती है। आखिर ये समय कितना बीत रहा है, एक एक दिन का समय कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, लेकिन वो समय नहीं बीत रहा है। एक समय ये था कि मैं गांव की सीमा तक नहीं जाने देती थी, बाहर नहीं जाने देती थी, भी नदी तक भी नहीं जाने देती थी। आज कैसा दुर्भाग्य हुआ कि मेरा पुत्र मथुरापुरी को चला गया। इतना कहते कहते यशोदा जी के भी कंठ अवरुद्ध हो गए, वाणी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह धैर्य धारण करके कहती हैं, ओ दामना मया बद्धो निर्मोहिन्यै कदा शिशु भाण्डे भग्नि कृते दग्धा शोचामि चरितम च तत्। मेरा ही दुर्भाग्य था, मुझ निर्मोहिनी ने, आखिर मेरे कन्हैया ने एक मटका ही तो फोड़ा था, लेकिन मैंने जो है अपने इन्हीं हाथों से रस्सी से बांध दिया था उखल में। आज मैं ये सब सोच सोच करके शोक में डूब जाती हूँ। आज ये घर, ये सारा सभा मंडप, मकान, सरोवर, ये गलियाँ, ये मोहल्ले, ये सारा ब्रजमंडल, उनके बिना इस प्रकार से सूना हो गया है कि विष के समान प्रतीत हो रहा है। बिना मुकुंदम विश्वत्विदम जगत, सारा जगत ये विष के समान। इस जीवन को ही धिक्कार है, ये जीवन न जाने किस आशा में टिका हुआ है। हमें एक ही आशा बनी हुई है कि कभी न कभी वो आने के लिए कहे गए हैं तो आएंगे, बस उन्हीं के दर्शन की लालसा में ये प्राण अब तक टिके रह गए। यशोदा जी भी इतना ही कह पाई और अब इसके आगे कंठ से यशोदा जी कुछ नहीं बोल पा रही थी, केवल नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा था। सारा शरीर उनका भीगा हुआ था, वस्त्रों से जल टपक रहा था, वह अश्रु गिरते हुए नीचे आ रहे थे और आंगन में बह रहे थे, धार बन करके वे अश्रु। कहते हैं यशोदा नंदयोर्वीक्ष्य परम प्रेम लक्षणम उद्धव नितराम राजन विस्मितो भूतगत स्मया। यशोदा जी का और नंद जी का इतना उच्च कोटि का प्रेम देख करके, प्रेम लक्षणा भक्ति को देख करके उद्धव जी
का जो सारा ज्ञान का अभिमान था सब बह गया, उसमें सारा ज्ञान का अभिमान गलित हो गया। उद्धव जी को अपने आप पर लगता है कि इन लोगों का जीवन वास्तव में धन्य है। हम क्या समझते थे कि श्री कृष्ण रोते हैं और इनके वियोग में, अगर इनके वियोग में रोते हैं तो रोना कोई अनुचित नहीं है उनका, क्यों न रोएंगे जब इनकी ये दशा है। तो उद्धव जी ने कहा, रोम मात्रम मम तनौ जिह्वाचे जायते तो हो योस्तदपि श्लाघाम कर्तुम नालम महाप्रभु। उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं, यदि उतनी जिह्वाएं हो जाएं और उतनी जिह्वाओं के द्वारा भी हम आप दोनों की महत्ता का यदि वर्णन करें तो भी समर्थ नहीं होंगे हम। अर्थात जितने रोम हैं उतनी जिह्वाएं हो जाएं, सारी जिह्वाओं से अलग अलग महत्ता का वर्णन करें फिर भी समर्थ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परिपूर्णतमे साक्षात श्री कृष्णे पुरुषोत्तमे ईदृशी चा कृता भक्ति युवाभ्याम प्रेम लक्षणा। क्योंकि आप दोनों की श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। कहते हैं आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वो न तो किसी तीर्थाटन से, दान से, तपस्या से, सांख्य योग से, किसी भी साधन से वो प्रेम लक्षणा भक्ति सुलभ नहीं है। ये तो केवल एकमात्र भगवान की कृपा से ही सुलभ है। लेकिन आप चिंता न करें, मां शोकम कुरु हे नंद हे यशोदे व्रजेश्वरी पत्रद्वयम ग्रहाणासु कृष्ण दत्तम न संशया। हे नंद बाबा, हे व्रजेश्वरी यशोदा जी, आप दोनों शोक न करें। ये मैं आपके लिए उनका पत्र लेकर के आया हूँ। ये एक पत्र आपका है, एक पत्र आपका। इन दोनों पत्रों में आपके लिए ही उन्होंने संदेश भेजा है, आप इसको ग्रहण करिए। वे दोनों भाई जो है वहाँ कुशल पूर्वक हैं और थोड़े ही समय में आएंगे। आप लोग तो जानते हैं कि जो है कंस के अत्याचार से कितना समय वहाँ अव्यवस्था हो गई थी। उस व्यवस्था को ठीक करने के कारण उनको आने में विलंब हो गया। लेकिन अब चिंता न करें, अब शीघ्र ही वे दोनों भैया यहाँ अवश्य आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार से जो है यहाँ श्री कृष्ण के चरित्र का श्री उद्धव जी ने वर्णन करना चालू कर दिया। पूतना के प्राणों का हरण, सकट भंजन, तृणावर्त को मारना, यमलार वृक्षों का गिराना, ये सब जो है का वर्णन किया। और कहते हैं कि कैसा उनका प्रभाव रहा कि एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन को उठाया। इस प्रकार से भगवान के चरित्रों का यहाँ चर्चा होने लगी। और फिर मथुरापुरी में भगवान ने क्या क्या किया, वहाँ जा कर के किसके साथ कैसा बर्ताव किया, वसुदेव जी देवकी जी को कैसे छुड़ाया, ये सब बातें और वहाँ जो जो व्यवस्थाएं की उन सब का वर्णन किया। और फिर गुरुकुल में जा कर के कैसे पढ़े और कैसे मृतपुत्र को वापस लाए, शंख पंचजन को मार करके शंख प्राप्त किया, वो सारा चरित्र जो है सुनाने लगे। और चरित्र सुनाने में श्री नंद बाबा यशोदा जी का वियोग कुछ दूर हो गया, क्योंकि भगवान के चरित्र को सुन सुन करके थोड़ा सा उनके मन में जो दुख हो रहा था वो दुख शांत हुआ। और श्री उद्धव जी वो सारा चरित्र सुनाते रहे। अब अभी थोड़ा दुख शांत हो गया है और समय भी हो गया है, तो अभी यहीं कथा को विश्राम कर देते हैं। और इसके बाद गोपियों से कैसे भगवान श्री उद्धव जी का मिलन हुआ ये आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे, कल के प्रसंग में।
यहीं कथा को विश्राम। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।